हेलो एवरीवन, आज फिर हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक और क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक जी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी क्या है मेरा 90 डिग्री, और बी सी का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। ठीक है, ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करने हैं। एक एंगल ए, दो रेशियोज एंगल ए पे फाइंड करना है और दो ही रेशियोज एंगल सी पे फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एंगल ए, अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए है तो जो भी हम मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होता है उसके सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के साथ जो भी साइड जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए एंगल ए भी रेफरेंस एंगल है और एंगल सी भी रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो पहले हम एंगल ए का बात करते हैं, उसके बाद एंगल सी का बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एंगल ए के लिए बात करते हैं। अगर हमको साइन ए निकालना होगा तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम साइन ए का बात करें तो बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए सी का तो वैल्यू नोन नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमको बेस मालूम है, इस एंगल के लिए बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, AC है, तो AC का स्क्वायर लेते हैं। बेस क्या है मेरा, AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको AC निकालना है, AC अननोन है, AB और BC के वैल्यू क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। AB 5 सेंटीमीटर और BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 96169। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर का वैल्यू कितना रहा है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए। ये जो वैल्यू है ये AC स्क्वायर का वैल्यू है, हमको AC का वैल्यू चाहिए। तो AC का वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली में प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है, लेकिन हमको मालूम है कि लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से AC कितना निकला है, यहाँ से AC का लेंथ आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ मालूम हो गया, AC का, BC का और AB का। ठीक है, अब आसानी से किसी भी एंगल्स पे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर।
सब साइड का लेंथ मालूम चल गया। अब बारी बारी से चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तब तक इसको यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम क्लीन करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करते हैं, जगह है। पहले क्या है मेरा साइन ए, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए का बात करेंगे, फॉर एंगल ए ए बी क्या होगा, बेस यहाँ पे लिखते हैं फॉर एंगल ए बी क्या होगा मेरा, बेस होगा, ठीक है। और एंगल ए के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बीसी क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के लिए मेरा हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। तो एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि एंगल ए के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों मालूम चल गया। अब बारी बारी से निकालते हैं। तो साइन का बात करते हैं, पहले साइन, ठीक है। देयरफॉर चाहे नाउ यूज कर सकते हैं हम लोग, नाउ साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है, साइन हमें मालूम है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है, हमको यहाँ मालूम है। तो साइन ए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बीसी है, तो बीसी लिखते हैं, अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा, एसी है, हाइपोटेनस एसी है तो एसी लिख देते हैं। तो यहां से बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, अपॉन एसी का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए का वैल्यू निकल रहा है 12/13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम साइन ए बोल सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 12/13, ठीक है। यूनिट तो कुछ नहीं होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो है, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू आ गया 12/13। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं, सेक ए, ठीक है। तो सेक ए का अगर बात करते हैं, सेक ए, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, यानी कि h/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के पे एंगल ए है और एंगल ए के लिए हाइपोटेनस तो मेरा AC ही है, तो AC अपॉन बेस क्या है एंगल ए के लिए, AB है, तो AB लिख देते हैं। AC का वैल्यू कितना गिवन है, AC का वैल्यू 13 है, AB का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ से सेक ए कितना आ जाएगा 13/5, ये मेरा सेक ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए निकल गया। अब एंगल सी के लिए निकालना है, क्योंकि एंगल ए के लिए 2 ही दिया हुआ था तो दोनों मैंने निकाल लिया। अब एंगल सी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस सी हो जाए, अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस सी हो जाए, एंगल सी हो जाए, तो इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड क्या है, अब AB है, तो AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, बेस, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं फॉर एंगल C, फॉर एंगल C, ठीक है। फॉर एंगल C, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, AB, AB क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद BC क्या हो जाएगा, बेस, BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और AC हाइपोटेनस रहेगा, AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। AC क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस मालूम हो गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल सी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला है मेरा साइन सी, एंगल सी में पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन सी। तो साइन सी, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी है, हाइपोटेनस क्या रहेगा, ए सी ही रहेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू है 5, ए सी का वैल्यू है 13। तो यानी कि साइन सी का वैल्यू कितना आ गया, साइन सी आ गया 5/30। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है।
सी के लिए परपेंडिकुलर क्या था मेरा, ए बी, हाइपोटेनस क्या था, ए सी था, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी का वैल्यू कितना है 5, ए सी का वैल्यू कितना निकला है 13, 5 अपॉन 13। अब फिर किसका बात करना है, सेक सी, ठीक है, तो सेक सी देखते हैं, सेक सी, ठीक है। तो सेक जो है किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का। तो अगर हम सी, एंगल सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के लिए हाइपोटेनस क्या है मेरा, ए सी ही है, और बेस क्या है मेरा, बेस बी सी है, ठीक है, बेस क्या है मेरा बी सी, बेस बी सी है। तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना है 13 और बी सी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है, समझ में आया। सेक सी, सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का। हाइपोटेनस क्या है सी के लिए, ए सी है तो ए सी। बेस क्या होगा, इस एंगल सी के लिए बेस क्या होगा मेरा, बी सी होगा, तो ए सी अपॉन बी सी। ए सी का वैल्यू पुट कर दिए 13, बी सी का वैल्यू कितना है 12, 13 अपॉन 12, यानी कि सेक सी का वैल्यू कितना आ गया, सेक सी का वैल्यू आ गया 13 अपॉन 12, ठीक है, ये मेरा आंसर है। यानी कि चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफरेंट एंगल्स के लिए, एंगल ए और एंगल सी के लिए हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिए, और यही मेरा चारों का आंसर है, ठीक है। अब इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी का क्वेश्चंस हम अगले वीडियोज में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।